Bismillahirrahmanirrahim. My name is Anam. I'm student of NIMS BS Radiology 5th semester. आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो है कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ किडनी एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस। कंजेनिटल एनोमलीज, कंजेनिटल मीन बाय बर्थ, जो हमारे पास फीटस जो ग्रो कर रहा होता है मदर की बेली में, उसमें जो जब किडनी की फॉर्मेशन का टाइम होता है उसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाए बनने के दौरान, किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में या हमारे पास यूरिथ्रा में, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, बाय बर्थ जो है कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं। फिर हम थोड़ा सा जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस को भी देखेंगे। आउटलाइन हमारे पास क्या है कि हमने इसमें क्या क्या देख लेना है कि हमने जो है ना ब्रीफली इसकी एनाटॉमी को देख लेना है, यूरिनरी सिस्टम की। अब देखिए हम लोग कौन से डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब कंजेनिटल डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है। मतलब नॉर्मल जो एक एम्ब्रियोलॉजी है वो क्या है, और अगर डिफेक्ट है तो वो किस चीज़ में डिफेक्ट आ रहा है, तो फिर हमारे पास जो है वो इस तरह किडनी की जो है ना वो नॉर्मल से एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाती है, ये यूरिटर की यानी किसी भी पार्ट्स की, किसी भी स्ट्रक्चर की। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हमने फिर देखना है एक एक करके कि किडनी की एनोमलीज कौन कौन सी हैं, यूरिटर की कौन कौन सी हैं, ठीक है, ब्लैडर की या यूरिथ्रा की। हमने इनकी जो है ना एक एक एनोमली की क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इन सबको भी देखना है। लेकिन मेजर जो इनके फीचर्स वगैरह, साइन एंड सिम्पटम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट जो है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना मिलते हैं, ठीक है, सेम है तकरीबन। फिर हमने जो है ना हाइड्रोनेफ्रोसिस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हमारे पास हमें पता है कि जो किडनी है वो हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल जो है ना वो लोकेट करती है एब्डोमेन में। हमारे पास एब्डोनियम में जो है ना वो पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। जो हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो जो है वो उनको कवर करती है पेरिटोनियम। लेकिन जो हमारे पास कवर नहीं होते पेरिटोनियम से, वो जो होते हैं उसको हम रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं। मतलब ये जो किडनी यूरिनरी सिस्टम जो हमारा, ये उसमें पेरिटोनियम से कवर नहीं होता, ठीक है। फिर इसकी ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक लोकेट करते हैं, T12 टू L3 तक, ठीक है। और हमें ये पता है कि हमारी जो राइट किडनी है वो लेफ्ट से थोड़ा नीचे होती है। उसका रीज़न भी हमें पता है कि वो डायफ्राम जो है वो लोकेट लिवर की वजह से जो है वो उसको जो है वो थोड़ा सा नीचे कर देती है, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास क्या लोकेट करता है, लिवर। फिर हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है इसके कौन कौन से पार्ट हैं, किडनी है, फिर यूरिटर आ जाता है, और फिर हमारे पास ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब किडनी जो है इसका फंक्शन हमें पता है क्या है कि इसने जो है ब्लड को फिल्टर करना है और यूरिन की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, और भी बहुत से इसके जो है ना वो फंक्शन है। लेकिन जो किडनी है वो यूरिन की फॉर्मेशन करती है। आगे जो यूरिटर है वो जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वो किडनी से जो है वो ब्लैडर की तरफ लेकर जाता है किसको, यूरिन को, जो यूरिटर है। और जो ब्लैडर है वो क्या करता है, उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है हमारे यूरिन को। और यूरिथ्रा है उसके थ्रू जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है यूरिन हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है। हमें पता है कि हमारे पास जो थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन जो होता है इस पे हमारे पास तीन जो हैं वो होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जो हमारे पास किडनी है वो हमारे पास मीजोडर्म से बनती है। लेकिन मीजोडर्म की कौन सी, इंटरमीडिएट जो मीजोडर्म है उससे हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम, यूरिनरी और जो रेप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडर्म से बनता है, ठीक है। अब जो हमारे पास यूरोजेनिटल सिस्टम है इसमें हम देख लेते हैं, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है और कलेक्टिव सिस्टम भी होता है, ठीक है। जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे पास किससे बनता है, और जो हमारे पास कलेक्टिव सिस्टम है वो हमारे पास किससे बनता है। जो हम ये भी देख लेते हैं कि जो कलेक्टिव सिस्टम है वो हमारे पास यूरिटेरिक बर्ड से बनता है, और जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो मेटानेफ्रिक टिश्यू से बनता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है। अब अगर हमारे पास जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है ये आगे से तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस जो है वो तो नॉन फंक्शनल होता है, मीन्स कि वो थोड़े टाइम के लिए एट फोर्थ वीक पे थोड़े टाइम के लिए जो है ना, ये मैं आपको खुद बता रही हूँ कि लिखा नहीं हुआ, मतलब कि हमारे पास जो प्रोनेफ्रोस है ना ये फोर्थ वीक के स्टार्ट में अपीयर होता है, और एट द एंड जो है ना फोर्थ वीक की ये डिसअपियर हो जाता है। इसका फंक्शन कुछ भी नहीं होता, ये सर्वाइकल रीजन की जो है ना सिर्फ थोड़ी सी फॉर्मेशन करता है, और ये नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि मीजोनेफ्रोस। मीजोनेफ्रोस क्या होता है कि मीजोनेफ्रोस भी हमारे पास जो है ना ये कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन ये भी ये मतलब ये फंक्शनलेस नहीं होता, इसका भी कुछ फंक्शन होता है। ये हमारे पास जो है ना मेटानेफ्रोस के लिए जो है वो मेन जो हमारा क्या है वो मेटानेफ्रोस है। मेटानेफ्रोस क्या है कि वही परमानेंट किडनी हमें बनाता है, हमें जो है ये इसकी फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो हमारे पास मीजोनेफ्रोस है वो जो है डेरिवेटिव देती है किसके लिए, मेटानेफ्रोस के लिए, ठीक है।
हमारे पास जो हमारे पास जो मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स हैं ना, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं, वो हमारे पास बनती हैं किसमें, मीजोनेफ्रॉस में। ठीक है, जब हमारे पास जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो ज्वाइन करती है, यहाँ पे होगा भी जो हमारे पास, ये देखिए हमारे पास यूरोटेरिक बर्ड है, ये जब हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट प्लेक्वा के साथ जो होता है उसके साथ अटैच होती है, तो हमारे पास वहाँ से क्या एक यूरोटेरिक बर्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक टिश्यू है वो उसको सराउंड करते हैं। अब हमारे पास जो यूरिटेरिक बर्ड है ये किसकी फॉर्मेशन करती है, हमारे कलेक्टिंग सिस्टम की, और जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टर्म है ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इससे हमारे पास क्या बनती है, हमारी परमानेंट किडनी बनती है। ठीक है, यूरिटेरिक बर्ड जो है वो डिवाइड, जब इसकी डायल्टेशन होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, जब इसकी डायल्टेशन होती है तो हमारे पास ये नीचे, जब इसकी डायलिटेशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास रीनल पेल्विस बनता है। आगे इसके मजीद हमारे पास क्या बन जाते हैं, फिर जैसे ही इसकी आगे मजीद फॉर्मेशन हो रही होती है तो ये हमारे पास क्या है, मेजर कैल्विस, माइनर कैल्विस, इस तरह कलेक्टिव सिस्टम ये हमारे पास बन जाता है। ठीक, कलेक्टिंग डक्ट। और जो हमारे पास मीजन काइमा, या जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रिक टिश्यू, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, नेफ्रॉन्स वगैरह, किडनी की जो बाकी पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास क्लैकुआ है, इसमें यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेफ्रोजेनिक डक है, ये इसको ज्वाइन करती है, और यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टोमा है। ठीक है, एक मिनट, हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से हमारी किडनी की फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है वो किडनी की एनोमलीज हैं। इसमें हमारे पास रीनल एजेनेसिस है। रीनल एजेनेसिस मींस नाम से हमें शो हो रहा है कि एब्सेंस ऑफ किडनी। इसमें हमारे पास क्या होगी, किडनी की जो है विदाउट किडनी, ये क्या तो एक एजेनेसिस होगी या दो, मीन्स कि या एक ही किडनी हमारे पास एब्सेंट होगी या दोनों। रीनल हाइपोप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया मीन्स स्मॉल, मतलब किडनी जो है हमारे पास वो उसकी जो है वो ठीक तरह से नहीं बनेगी, वो स्मॉल रह जाएगी। रीनल डिस्प्लेजिया मीन्स के फंक्शनलेस, कि कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर किडनी के अंदर होगा जिसकी फॉर्मेशन सही से नहीं होगी। जब फॉर्मेशन सही से नहीं होगी तो वो फंक्शन भी ठीक तरह से नहीं करेगा। ठीक है, रीनल एक्टोपिया, एक्टोपिया का जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि हमारे पास अपनी वो नॉर्मल पोजीशन पर नहीं बनी जहाँ उसको बनना चाहिए था। ठीक है, अदर देन देयर नॉर्मल पोजीशन जो है किडनी की फॉर्मेशन। हॉर्सशू किडनी में वापस ये कि इसके लोअर पुल जो आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, और हॉर्सशू से क्योंकि है कि हॉर्सशू किडनी की तरह इसकी शेप होगी। अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की, इसमें हमारे पास बहुत सी जो है वो सिस्ट बन जाएंगी किडनी में। और जो चाइल्डहुड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मतलब कि चाइल्डहुड में जो है ना हमारे पास किडनी पे बहुत सारे सिस्ट बनेंगे। जैसा कि हम ये देख सकते हैं, किडनी की अब हो गई है, इसमें किडनी हमें छोटी नज़र आ रही है पहले में, तो ये हमारे पास किडनी की क्या हो गया, हाइपोप्लेजिया हो गया। ठीक है, यूरिट्रल एबनॉर्मेलिटी, ये मेगा यूरिटर है। ठीक है, यूरिटर की एबनॉर्मेलिटी आ गई, इसमें इसमें एजेंसिस एक एब्सेंट है। ठीक है, डुप्लेक्स कलेक्टिव सिस्टम, दो यूरिटर आ रहे हैं किडनी में से। ठीक है, इसमें हमारे पास सिस्टम में बहुत सी नजर आ रही हैं। फिर हमारे पास क्या हो गया कि यूरिटर पेल्विक जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। यूरिटर पेल्विक मतलब कि पेल्विक जो है जब वो यूरिटर के साथ मिलता है तो हमारे पास जो है ना उस पॉइंट को हम यूरिटर पेल्विक जंक्शन कहते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हुई है किसी ना किसी वजह से। ठीक है, तो फिर वापस क्या कर गई, किडनी डायलेट कर गई है। लोअर यूरिन ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटीज, यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है ना पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है, इसमें कोई इसकी एबनॉर्मेलिटी है, तो जिसकी वजह से हमारे पास यूरिन जो है वो बैक फ्लो कर रहा है। और फिर प्राइमरी मेगा यूरिटर, ये मेगा यूरिटर। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, रीनल एजेनेसिस को।